प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th की सीरीज में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर एकक एक रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि रसायन विज्ञान में यह मूल अवधारणाएं यानी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे जो इस केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग इसे क्या कहेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाओं को जानने से पहले यह जाने, जो हम छोटे क्लासों में अक्सर रटते हैं, सीखते कम रटते ज्यादा हैं, कि यह रसायन विज्ञान है क्या, यानी कि रसायन विज्ञान कहते किसको हैं। यानी कि हम लोग सबसे पहले यह जाने रसायन विज्ञान को कि इसे रसायन विज्ञान कहते किसको हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चरों में या छोटे छोटे क्लासों में हमने यह सीखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमने इसमें सीखा है। लेकिन आज हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे सीखना, जिससे हम आसानी से यह समझ सके कि यह वास्तव में हमारे लिए आवश्यक क्यों है और ये क्यों रसायन विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमें इसकी क्या जरूरत है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग यह जाने कि जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका जो संगठन होता है, संरचना होता है, ठीक है, एवं उनका गुणधर्म होता है या उनका रूपांतरण होता है, एवं हम कह सकते हैं उसका उपयोग होता है, इन सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कह देते हैं। बिल्कुल भी आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि हमने ये क्या क्या बोल दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से समझने का प्रयास करेंगे, फिर से हम लोग उसको बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि रसायन विज्ञान में क्या होता है कि पदार्थ, ये पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके भी समझने वाले हैं। फिलहाल इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हम लोग देखें, पदार्थ के संगठन, इस संगठन को हम लोग क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कंपोजिशन। ठीक है, ये कंपोजिशन। फिर संरचना यानी कि संरचना को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। फिर गुणधर्म, किसके, ध्यान रहे इसी मैटर के, गुण धर्म। रूपांतरण, गुणधर्म, रूपांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। एवं उपयोगों को हम लोग कह सकते हैं, यूज के बजाय एप्लीकेशन कहना ज्यादा ही बेटर होगा। एप्लीकेशन का अध्ययन रसायन विज्ञान
विज्ञान का क्षेत्र है, रसायन विज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ टकरा रहा है, पदार्थ के संगठन। अब हम इसको समझने से पहले यह समझेंगे कि आखिर यह पदार्थ है क्या यार, पदार्थ होता क्या है, ठीक है ना। तब तो हम लोग समझ सकते हैं उसका संगठन, उसकी संरचना, उसका गुणधर्म, रूपांतरण एवं उसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ उसका यूज किया जा रहा है, जो इसका क्षेत्र बना रहा है, किसका, केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो पहले तो ये हमारे दिमाग में मोटी मोटी बात होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको जरा समझे कि आखिर ये पदार्थ है क्या चीज, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें उसके ऊपर भी और चलने का प्रयास करें, ठीक है, जहां चल के हम यह देखें कि आखिर यह कहां कहां हमें दिखता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इस यूनिवर्स यानी कि इन द होल यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड यह हमारा है, ये ब्रह्मांड, ठीक है ना, यानी कि पूरा पूरा। यार हम लोग वहां से इसको समझना प्रारंभ करें, ठीक है, उस ब्रह्मांड से समझने का प्रयास करें कि हमें क्या देखने को मिलता है और हम वहां से केमिस्ट्री को निकालने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें कि वह क्या ब्रह्मांड में हम कौन सी चीजों को केमिस्ट्री कह रहे हैं। तो फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि यह ब्रह्मांड जो है ना, यानी कि पूरा यूनिवर्स, इसमें हम जानते हैं कि इसमें 9 ग्रह होते हैं और यह 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह, ठीक है। अब ये 9 ग्रह तो मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि ये टॉपिक्स दूसरा है और आपको पता है। सिर्फ थोड़ा सा फोकस करें, हमें सीखना है रसायन विज्ञान और इसमें यह जो मैटर है यानी कि पदार्थ है उसको जानना है। तो प्यारे बच्चों, जो यह 9 ग्रह होते हैं ना, ये 9 ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, तो सन के। सन क्या है, तो सन सूरज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये इसके क्या करते हैं, तो ये चक्कर लगाते हैं यानी परिक्रमा करते हैं। अब यह जो उसके चारों ओर यह परिक्रमा करते हैं, अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्या चीज है। ध्यान से समझिए, यह क्या चीज है जो इसके चारों ओर यानी कि उसके भी चक्कर लगाते हैं यानी कि परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह कुछ और नहीं, द्रव्य और ऊर्जा, ये दोनों से मिल करके ये बने होते हैं। यानी जो चक्कर लगाते हैं और जिसके चक्कर लगाते हैं, ये किससे बने होते हैं, तो यह बने होते हैं किससे, द्रव्य से। द्रव्य, द्रव्य, अरे वही द्रव्य जिसे हम लोग क्या कहते हैं यार, मैटर कहते हैं। मैटर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, ये वही है और कुछ नहीं है। यानी यह किसके बने होते हैं, द्रव्य के बने होते हैं। यह द्रव्य यानी कि जिसे हम लोग मैटर कहते हैं या क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और किसके बने होते हैं, तो प्लस हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह होते हैं सूर्य का परिक्रमा करते हैं और यह किसके बने होते हैं, तो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बने होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऊर्जा क्या हम देख रहे हैं क्या, तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, क्या ऊर्जा यह दिखती है क्या, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है, तो चलिए इसको हम अलग कलर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऊर्जा होती है ये एनर्जी
ये एनर्जी अदृश्य होती है। क्या होती है? अदृश्य। ठीक है। अब फिर हमें ये पता कैसे चला कि ये दृश्य होती है? कैसे हमने फिर इसको कहा, कैसे हमने इसको ऊर्जा कह दिया? तो प्यारे बच्चों, ये ऊर्जा अदृश्य होती है जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? तो जिसे हम केवल फील कर सकते हैं। फील यानी कि अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, किया जाता है। कहने का मतलब, अब देखो आपने इसको कंप्लीट किया। क्या किया? कि पूरा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। और यह बने किसके होते हैं? तो सीधा मैंने दिखाया आपको कि यह द्रव्य के बने होते हैं। जी हाँ, वही द्रव्य जो कि मैटर कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, और कुछ ऊर्जा भी होते हैं। ठीक है। तो द्रव्य हम लोग देखेंगे और ऊर्जा को हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, जो कि अदृश्य होती है। अर्थात यहाँ पे ये शब्द हमने निकाल लिया जिसकी हमें जरूरत थी। क्या निकाला? तो द्रव्य निकाला, यानी कि द्रव्य यानी कि वही मैटर। ठीक है ना? निकाला। ठीक है। तो चलिए इसको जाने कि आखिर ये द्रव्य है क्या चीज। आखिर यह द्रव्य है क्या चीज? इसी द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ यानी कि मैटर। ठीक है। और इसको हमने पता न कितनी बार सुन रखा है अपने छोटे के क्लासों में। क्या सुन रखा है कि पदार्थ हर उस वस्तु को कहते हैं। प्यारे बच्चों, पदार्थ यानी कि द्रव्य हर उस वस्तु को कहा जाता है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। द्रव्यमान यानी कि मास हो। ठीक है। तथा ध्यान रहे, वेट की मैं बात यहां द्रव्यमान में नहीं कहा, ध्यान रखिएगा। जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, तथा वह कुछ स्थान घेरती हो। यानी कि पदार्थ हम उसे कहेंगे, हर उस वस्तु को कह देंगे जो हमारे आसपास, वह सारी वस्तुएं जो दिखती हैं उस सबको कह देंगे। ठीक है ना? जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान। और इस द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है। मास। अब ध्यान रखिएगा, मास और वेट यानी कि भार, दोनों में अंतर है। इस पर हम लोग बाद में फोकस करेंगे। पहले यहां हमें सीखना है कि यह द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ या द्रव्य हर उस वस्तु को हम कहेंगे। आप अपने आसपास उन सारी वस्तुओं के बारे में कल्पना करो जो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द दिखती है। ठीक है। हर उस वस्तु को देखो, फील करो, उठा करके देखो, उसके अंदर द्रव्यमान है। ठीक है ना? तो वह जरूर कुछ न कुछ स्थान को घेरेगी, और स्थान को घेरेगी तो आप बिल्कुल भी बिना वक्त गंवाए क्या कह लोगे? द्रव्य कहोगे या पदार्थ कहोगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? तो जब हमने इसको पदार्थ कह लिया, यानी कि हर उस वस्तु को, चलिए हम इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख दें, हर वह वस्तु हमने कह दिया जिसका क्या हो? कुछ द्रव्यमान। जिसका कुछ द्रव्यमान हो। जिसका कुछ क्या हो? जिसका कुछ द्रव्यमान हो। और बस एक मिनट, जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो। तथा कुछ स्थान घेरती हो। पदार्थ या द्रव्य हम उसे कहेंगे। द्रव्य, द्रव नहीं, ध्यान रहे, द्रव नहीं, द्रव्य।
यानी कि द्रव कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, वो लिक्विड होगा। यहाँ पे हम लोग द्रव्य की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ यानी कि मैटर कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स लिखना हो तो आप कुछ भी लिख लो, जो भी यार आपके पास आपके आसपास, चाहे जो भी हम लोग पेन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब के सब वस्तु है, सब के सब पदार्थ है। जो भी सारी चीजें हम लोग धारण किए हुए हैं वह भी क्या है, पदार्थ है। यानी कि हर उस सारी वस्तु को जो हमारे आसपास या दूर दिख रही हैं हो या अनुभव हम कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है, पदार्थ कहलाती हैं। तो चलिए हम लोगों ने इस पदार्थ को समझा, ठीक है ना। अब हम लोग यह जाने कि इसका वर्गीकरण करके देखें कि पदार्थ का वर्गीकरण में क्या होता है। तो चलिए हेडिंग हम लोग लेते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह पदार्थ प्रायः दो भागों में, जिसे हम लोग कह सकते हैं भौतिक पदार्थ या भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, या पदार्थ कह सकते हैं हम लोग। यहाँ चलो यहाँ वर्गीकरण लिख देते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण किस रूपों में किया गया, तो पदार्थ का वर्गीकरण एक तो भौतिक वर्गीकरण किया गया, इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग कर सकते हैं भौतिक के बाद क्या, तो रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि इसे हम लोग भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, पदार्थ को। अब यहाँ पे ये भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण को समझे कि यह भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण क्या है। तो भौतिक वर्गीकरण में हम पदार्थ की सीधे सीधे अवस्था की बात कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार के वर्गीकरण में हम लोग किसकी चर्चा कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था को। तो पदार्थ की अवस्था हम लोग किसमें देखते हैं, तो ठोस में देखते हैं, ठोस बोले तो सॉलिड। दूसरा किसमें देखते हैं, तो दूसरा द्रव देखते हैं, द्रव्य नहीं, ठीक है, द्रव यानी कि लिक्विड। और तीसरा जो होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग किसमें देखेंगे, गैस में। यानी भौतिक वर्गीकरण पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस होगा, जबकि रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग क्या देखते हैं, तो रासायनिक वर्गीकरण में इसी पदार्थ को बांट दिया गया है दो भाग में। किसमें, एक शुद्ध पदार्थ में, और एक को हम लोग कहते हैं मिश्रण, मिक्सर में। यानी कि जब इसका रासायनिक वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना, तो इसे हम लोग शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर्स और मिश्रण में बांटेंगे। अब यहाँ पे जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, यह शुद्ध पदार्थ भी कुछ भागों में बटा होता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से भाग में बटा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो शुद्ध पदार्थ है ना, यह बटा होता है किसमें, तत्वों में। किसमें बटा होता है, तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट, ठीक है, तत्व में बटा होता है। और पुनः ये इसका दूसरा भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी में, यानी कि तत्व के बाद यह शुद्ध पदार्थ बटा होता है यौगिक में, यौगिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंपाउंड,
यानी कि हम लोग यहाँ देखें कि भौतिक वर्गीकरण में इसे पदार्थ को ठोस में, द्रव में, गैस में वर्गीकृत किया गया। पुनः रासायनिक वर्गीकरण में इसे हम लोग बांट देते हैं शुद्ध पदार्थ में, मिश्रण में, और पुनः शुद्ध पदार्थ को दो भागों में हमने बांटा। एलिमेंट यानी कि एक को तत्व कह दिया, दूसरे को हम लोग यौगिक कह देते हैं। पुनः प्यारे बच्चों, यह मिश्रण यानी कि जो मिक्सचर होता है ना, यह भी मिक्सचर दो भागों में बटा होता है। चलिए देख लेते हैं इसको, मिक्सचर को। तो यह मिक्सचर यहां से दो भागों में यह बट जाता है। पहले को कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो यहां पे हमने देखा कि मिश्रण को हम लोग दो भाग में बांट दिए, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में, जबकि शुद्ध पदार्थ को हमने बांट दिया एलिमेंट में, तत्व में और यौगिक में। ठीक है। अब पुनः यह जो एलिमेंट्स होता है यानी तत्व होता है, यानी ये जो तत्व हम लोग देख रहे हैं, यह तत्व पुनः कुछ भागों में बटा होता है। चलिए देखते हैं कि यह कौन से भाग में बटा है। तो प्यारे बच्चों, यह जो तत्व होता है यह बट जाता है अपने पहले भाग मेटल में, जिसे हम लोग कहते हैं धातु। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करें। और कहाँ गया, चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला बटा होता है किसमें, तो पहला इसका भाग जो होता है वो बटा होता है धातु में। ठीक है। दूसरा एलिमेंट्स किसमें, अधातु में, धातु में यानी कि नॉन मेटल में। तीसरा पार्ट इसका क्या होता है, तो तीसरा पार्ट इसका होता है उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और उपधातु में यह बटा होता है। कौन, एलिमेंट यानी कि तत्व। तो इस प्रकार हमने रासायनिक समीकरण में शुद्ध पदार्थ में एलिमेंट यानी कि तत्व, और तत्व को बांट दिया हमने धातु में, अधातु में और उपधातु में। अब यहाँ जो कंपाउंड बचा है यानी कि ये कंपाउंड, ठीक है, यह कंपाउंड भी बटा होता है, मतलब यौगिक भी दो भागों में बटा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो होता है यौगिक उसे हम लोग कहते हैं अकार्बनिक यौगिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हमने देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ वह होता है या द्रव्य वह होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, और वह हर सारी चीजों को मैंने कहा जो हमारे आसपास दिखती है और ये चीजें उस पर विद्यमान है। ठीक है। ये हम लोगों ने समझने का प्रयास किया इन द होल यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है। इसमें हमने देखा कि पदार्थ को दो भाग में हमने बांट दिया, एक को भौतिक वर्गीकरण और एक को रासायनिक वर्गीकरण में बांटा। पुनः भौतिक वर्गीकरण में हम लोग भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमने देखा, ठोस, द्रव, गैस को। पुनः रासायनिक वर्गीकरण में इसे हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांट लिया। पुनः शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा, एलिमेंट यानी कि तत्व और यौगिक में, और पुनः मिश्रण को हमने समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में बांटा। पुनः इस एलिमेंट्स को यानी कि तत्व को हमने धातु कहा, फिर अधातु कहा और उपधातु कहा,
जबकि पुनः ये यौगिक बट के कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बटा। यानी कि इस तरह से हमने पदार्थ का वर्गीकरण करके देखा और यह समझने का प्रयास किया कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है। यानी कि हर वो सारी चीजें इसमें जुड़ जा रही हैं। कोई भी ऐसा चीज यानी कि वस्तु जो हमने इसमें हमने दर्शा रखा है इससे अछूता नहीं है। इसको हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपका यह लेसन वैसे वैसे हम लोग इसको सीखने वाले भी हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके अगले लेक्चर में देखना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।